कहीं हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को आज परमेश्वर के चरणों में डाल दिया है, डाल दिया है। अब याद करें, ये समस्या, ये प्रॉब्लम कितने लंबे समय से आपके ऊपर शासन कर रही थी। क्या कर रही थी? कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, मेरे पे शासन कैसे करी थी? अरे ये प्रॉब्लम या बीमारी, जब कोई बीमारी शरीर में घुस जाती है, कोई दर्द पीड़ा, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, दवाई खाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार दवाई भी काम नहीं करती है। बहुत लंबे समय से लोगों ने कमर के दर्द से परेशान है, रीढ़ की हड्डी में दर्द सालों साल से चलता रहता है, सर का दर्द, सर्वाइकल, कई साल से परेशान है, शुगर, कई साल से परेशान है, लंबी बीमारियां जो लेकर घूम रहे हैं। आज मैं उनको बोलना चाहता हूं जो लंबी बीमारियां लेकर घूम रहे हैं, ये बीमारी तेरे शरीर में घुसकर तेरे शरीर पर जैसे शासन करते हैं ना, शासन, वो राज्य कर रही है। क्या कर रही है? बीमारी ने तेरे शरीर पर अपना कब्जा किया हुआ है, किया हुआ कि नहीं? और अगर कर्जा तुम्हारे घर से निकलने का नाम नहीं लेता है, अगर कर्जा तुम्हारे जीवन से जाने का नाम नहीं लेता है, तो इसका मतलब कर्जे ने तुम्हारे जीवन पर कब्जा किया हुआ है, अधिकार उसका है। अगर चश्मा आंखों पर लगा है, अगर चश्मा आंखों पर लगा है, बड़े ही मोटे मोटे ग्लास आंखों पर लगे हैं, तो इसका मतलब उस चश्मे ने तेरी आंखों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस चश्मे ने तेरी आंखों के ऊपर राज्य किया हुआ है। जिसका कब्जा होता है, राज भी उसी का होता है। होता कि नहीं? होता कि नहीं? और अगर आपको संतान नहीं मिल पा रही है, बच्चा नहीं मिल पा रहा है, बहुत लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी जादू टोने ने, किसी श्राप ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके ऊपर राज किया हुआ है। जब इंसान को कुछ समझ में ना आए कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी जाती क्यों नहीं है, मेरी प्रॉब्लम निकलती क्यों नहीं है, ये बीमारी ने, कर्जे ने, प्रॉब्लम ने, समस्याओं ने, बेरोजगारी ने, हालात ने, परिस्थिति ने मेरे ऊपर कब्जा क्यों किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जानते हैं, बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आपको उत्तर नहीं मिलता, और बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आप अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं, आप फेल महसूस करते हैं। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। आमीन। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। और वचन में जाने से पहले एक और खुशखबरी मैं भी आपको देने वाला हूं। जो लोग लाइव देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आप सबका वेलकम है। और आप सबका वेलकम है, सबका, और सबके सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत बड़ी शोभा यात्रा। हालेलुया। जो, ध्यान से सुनना, जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं, जो लोग खुदा के दास से प्रेम करते हैं, जो लोग खुदा के कलाम से प्रेम करते हैं, वो इस शोभा यात्रा में जरूर शामिल होंगे। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपको इनविटेशन देता हूं, सब लोग इस शोभा यात्रा में जरूर आएंगे। कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी इस शोभा यात्रा को मिस करने ना पाए। आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं। और ये शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से परमेश्वर की महिमा के लिए, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, जैसे परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया, उसके बलिदान, उसके जी उठने की सामर्थ्य को, उसके सुसमाचार को पूरे जगत में हम एक संदेश इस शोभा यात्रा के माध्यम से, हमें एक संदेश पूरे जगत में हम देंगे। सब मिलकर इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और पूरे जगत में यह संदेश हम फैलाएंगे। आमीन। और सब इस शोभा यात्रा के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। और यह बड़ी खुशी की बात है कि इस बार दोनों शोभा यात्राएं, दो नहीं होंगी, इस बार एक ही होगी, और वो जालंधर में निकाली जाएगी।
हालेलुया। ये शोभा यात्रा जलंधर में निकाली जाएगी और सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग जरूर आएं। और डेट आपको विद इन 2-3 डेज अभी आपको बता दी जाएगी, सबको मैसेज आ जाएगा। 15 तारीख से और 22-23 तारीख के बीच में या आगे पीछे कोई भी डेट होगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन शोभा यात्रा जरूर निकाली जाएगी। यस, हालेलुया। और आप परमेश्वर की शोभा यात्रा में शामिल होकर, परमेश्वर की शोभा यात्रा में शामिल होकर आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरे परिवार की शोभा, मेरे बिजनेस की शोभा, मेरे जीवन में मेरे रिश्तों की शोभा बढ़ती जा रही है। हालेलुया। आप जरूर आए, आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं। और आगे वचन में चलेंगे। सबके परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं। अभी आपने ध्यान से मेरी बात को सुने। अभी आपने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां जो जीवन में आप सहन करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं, उन समस्याओं को, प्रॉब्लम को आपने परमेश्वर के सामने रखा। लेकिन एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूं। समस्या कोई भी हो, मेहनत कितना भी कि आपने किया हो, धन कितना भी कमाया हो, भागदौड़ कितनी भी की हो, लेकिन आपके पास हर एक इंसान जब सुबह काम पर निकलता है तो शाम को आकर वो क्या देखता है? शाम को आकर वो ढूंढता है 2 पल की शांति, कि मैं शांति के साथ अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊं या बातचीत करूं। आज हर एक जन के जीवन में शांति किसी ने छीन लिया है। अगर 2 दिन शांति आते, तीसरे दिन फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी शांति को किसी ने छीन लिया है। अगर कोई कहे नहीं मैं तो बड़ा धन है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूं, आप खुश हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो आपका मन टूट जाता है। जब आप एक दूसरे को हाथ लगाकर कहीं जागते रहो, जब आप खुश हैं, बड़ा धन है आपके पास, बहुत रोजगार है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आप घर में जाते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को देखते हैं, कोई बीमारी जब दिखाई देती है तो आपका हृदय टूट जाता है, शांति खत्म हो जाती है। जो शांति आप ढूंढ रहे थे, जो खुशियां आप ढूंढ रहे थे, हो सकता है उस खुशी के ऊपर, उस शांति के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है। आज परमेश्वर आपको कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं। आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? यस। तो सुने, निकालें कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय, चैप्टर 3 एंड वर्स 15, और पढ़ेंगे 3 का 15। हालेलुया। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। स्क्रीन पे बड़ा करके रखना है इसको कहीं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा मसीह की शांति। किसकी शांति? मसीह की। मसीह की शांति। फिर से बोलें, किसकी शांति? मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति। मसीह की शांति का मतलब है परमेश्वर की शांति। आपके पास अगर परमेश्वर की दी हुई शांति आपके पास है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास परमेश्वर ऐसी शांति दें, इंसान अपनी शांति को ढूंढता है, और बहुत सारे लोग काम वाली शांति को ढूंढते हैं। बड़े बड़े शहरों में यह सच्चाई है, बड़े बड़े शहरों में लोग काम वाली शांति को ढूंढते हैं। शांति भाई, काम वाली शांति नहीं मिलती है। पैसे लेकर भी ढूंढते हैं,
कि कोई काम करने के लिए, मेरे बच्चों को केयर टेक करने के लिए, संभालने के लिए कोई शांति बाई आ जाए। मतलब आप पैसा देकर भी बहुत सारी चीजें लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते। काम वाली शांति को आप ढूंढ रहे हैं, वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी शांति, जो आपके जीवन की शांति है, जो आपकी इंसान, आपकी खुद की जो शांति है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आप उसे कहां से पाएंगे? और हर एक जन अपने मन में झांक कर देखो, जीवन भर आप क्या करते आए हैं? मैं थोड़ा पैसा कमा लूं, बस एक दुकान और खोल लूं, बस मेरा बच्चा विदेश चला जाए, बस मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद फिर तो मेरे जीवन में शांति होगी। मैं बड़ा थोड़ा सा धन कमा लूं, मैं नौकरी से रिटायरमेंट ले लूं, नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद, एक घर बनाने के बाद, हर एक इंसान जब एक टारगेट को लेता है कि मैं उसके बाद आराम से शांति से मैं अपना जीवन बिताऊंगा, उसके बाद जो लोग सेवा में कि मैं उसके बाद थोड़ा सा ये काम कर लूं, बस थोड़ा सा ये काम कर लूं, उसके बाद फिर मैंने तो प्रभु की सेवा ही करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरे खुदा की बात को समझ रहे हैं? यस। हर एक इंसान जब अपने पांव पर खड़ा होता है, वो सोचता है कि शायद मैं थोड़ा सा धन कमाकर एक गाड़ी ले लूं, बस मैं एक मकान बना लूं, मेरे बच्चों की मैं शादी कर दूं, मेरी बेटियों की मैं शादी करके विदा कर दूं, उसके बाद तो मेरे पास शांति होगी। लेकिन जिस शांति को इंसान बचपन से लेकर, बड़े होने से लेकर बुढ़ापे तक खोजता आया है, उस शांति को बहुत सारे लोग, हाँ जी शांति है आपके पास? आप बताएं है कि नहीं? शांति नहीं है। अगर आती है तो चली जाती है, आती है तो चली जाती है। बोला हालेलुया। हो सकता है आपके पास शांति हो, जिनके पास शांति है वो सबसे ज्यादा धनी भी है, जिनके पास शांति है वो सबसे ज्यादा धनी भी है। बोला हालेलुया। अगर आपके घर में एक सेकंड के लिए भी लड़ाई नहीं होती, एक पल के लिए भी झगड़ा नहीं होता, आपके विचार आपस में मेल करते हैं, आपके तालमेल बहुत अच्छे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं है, और आपके घर में प्रेम ही प्रेम है, आप एक दूसरे के सहयोग करना जानते हैं, एक दूसरे से प्रेम करना जानते हैं, तो सबसे ज्यादा धनी आप हैं, तो सबसे बड़ी शांति आपके पास है। लेकिन अपनी आत्मा में, अपने हृदय में झांक कर देखो, कहां है शांति? कोई सासू मां के साथ उलझ रहा है, प्रार्थना करते हैं, कोई बहनों के साथ, कोई भाई के साथ झगड़ा करने पर लगा हुआ है, बोलते हैं मेरे घर में, मेरे जीवन में शांति है। अरे तुम्हारे घर में अगर लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक है, तो कहां शांति है? अगर आपके घर में विचारों में गड़बड़ी है, तालमेल नहीं है, बाप ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया और बेटा अपने मर्जी से कुछ काम करना चाहता है लेकिन पिता उसको कुछ और कराना चाहता है, दोनों के विचारों में तालमेल नहीं है, वो अलग बात है कि पिता ने अपने मन को समझौता, बच्चे के साथ, हालात के साथ समझौता किया और उसको काम खोल कर दे दिया, अपनी जमा पूंजी उस पर लुटा दी, वो बर्बाद करे या बढ़ाए, लेकिन समझौता बाप ने किया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तालमेल नहीं है तो शांति भी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके रिश्तों में शांति नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके विचारों में तालमेल नहीं है, आपके बिजनेस कारोबार में जहां भी आप जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा टारगेट अचीव कर लूं, मैं अपने बॉस को खुश कर लूं, बस मेरा बॉस खुश हो जाएगा, फिर शांति रहेगी, फिर मैं आराम से जो मेरा टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद एक और बड़ा टारगेट आ जाता है। जीवन में जो भी आप टारगेट लेते हैं, जब भी कोई टारगेट को आप अचीव करते हैं, उस टारगेट के बाद एक और बड़ा टारगेट आपके सामने आ जाता है। जिनको बात समझ में आ रही है और जो बात को समझ रहे हैं और जिनको लगता है कि मेरे जीवन की बात हो रही है, वो हाथ उठाकर गवाही देंगे और कहेंगे हालेलुया। जिनको लगता है कि मेरे जीवन के हिस्से से जुड़ी हुई बात मुझे आज सुनने को मिल रही है, या मेरे पिता मुझे मेरे जीवन की बात मुझे समझा रहे हैं, तो एक बार कहें हालेलुया। आप बात कर रहे थे अभी शांति की, आपके रिश्तों में शांति नहीं है। अभी मैंने उदाहरण दिया, अरे काम वाली शांति, बड़े बड़े शहरों में काम वाली शांति नहीं मिलती है, शांति बाई को ढूंढ, शांति बाई अगर वो भी नहीं मिल पा रही है तो आपके जीवन में शांति कहां से मिलेगी? बड़ा पैसा आप कमा लें, बड़ा कुछ भी कमा लें,
अगर समय रहते आपने अपनी माता पिता का प्यार नहीं पाया, अगर समय रहते आपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, आपने सोचा कि मैं बड़ा होकर नौकरी करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े होकर नौकरी करूंगा और नौकरी करते हुए मैं विदेश में जाऊंगा, माता पिता ने आपको विदेश भेज दिया या आप विदेश में चले गए या जॉब के लिए आप कहीं बाहर चले गए, उसके बाद आपने सोचा कि मैं बस सब थोड़ा सा सेटलमेंट कर लूं, थोड़े बच्चे सेटल कर लूं, फिर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। वो सेवा करने को मिली या नहीं मिली? समय रहते अगर सेवा करने को नहीं मिली, माता पिता को कुछ हो गया, वो चले गए या आपसे और ज्यादा दूर हो गए, आपके पास समय नहीं है सेवा करने का, तो कहां आपके जीवन में शांति है? तो कहां आपके जीवन में शांति है? मन में वो विचार हमेशा के लिए रहेगा कि मैं अपनी मां की सेवा नहीं कर पाया, मैं अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने रिश्तों में कि मैं अपने बच्चों को खुश नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैं कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं। आप प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कोसते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। उल्टा बीमारी ने मुझे और दबा दिया है। मैं 4 पैसे कमाकर कुछ करना चाहता था लेकिन 4 की जगह 40 पैसे और मेरे ऊपर खर्चा पड़ गया है। अरे जितना मैं 4 कदम आगे चलता हूं उतना ही 4 कदम मुझे पीछे जाना पड़ता है। 4 कदम आगे चलता हूं 2 कदम पीछे जाता हूं, फिर 4 कदम आगे चलता हूं, फिर 10 कदम पीछे जाना पड़ता है, फिर मेरे कदम ही रुक जाते हैं। वो 4 कदम एक ही कदम में बदल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आप बढ़ने की सोचते हैं, आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन है ऐसे ही चलता रहेगा। अरे ऐसे नहीं चलेगा। परमेश्वर ने ऐसा जीवन आपको नहीं दिया। परमेश्वर ने आनंद से भरा, खुशियों से भरा, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ। हालेलुया। छोटा सा बच्चा देखा आपने, ध्यान से सुनना, नन्ना मुन्ना बच्चा देखा आपने, 6 महीने से 6-7 महीने 8 महीने के बच्चा जब बढ़ने लगता है, 3-4-5 साल तक जब वो बच्चा बढ़ता रहता है, आप उसे गोदी में खिलाते हैं, उसको देखकर, उसकी मासूमियों को देखकर आप ताली बजाते हैं, हंसते हैं। उसके खाने पीने को देखकर, उसको गोदी में उठाने को देखकर कितना प्यार आप उसे करते हैं। जैसे वो मासूम बच्चा तंदुरुस्ती के साथ, अच्छी सेहत के साथ खेलता है, कूदता है, खुश रहता है, ना उसको स्कूल की चिंता है, ना उसको पढ़ाई की चिंता है, उसको बस खाना पीना सोना और खेलना है। उसके पास कोई चिंता नहीं होती, उसके पास शांति शांति होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? और माता पिता उसे देखकर खुश होते हैं कि ये ऐसे ही मेरा पिता आपको ऐसा जीवन देना चाहता है। आमीन। कि आप काम करते रहें, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, प्रार्थना करते रहें, काम करते रहें, खाते रहे, पीते रहे, चलते रहे, फिरते रहे, सोते रहे, जो आपको करना है करते रहें, लेकिन चिंता, प्रॉब्लम, समस्या आपके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा जीवन, जब छोटे से बच्चे को परमेश्वर ऐसा जीवन दे सकता है तो आपको नहीं दे सकता है। आप वही छोटे बच्चे हैं जो छोटे थे और बड़े हो गए हैं। आप वही छोटे बच्चे हैं जो छोटे थे और बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे तो आपको कोई चिंता नहीं थी। अरे 10 साल तक, 8 साल तक, 9 साल तक आपको कोई चिंता नहीं थी। अब चिंता ही चिंता है। अब आपके पास शांति नहीं है। आप अपनी शांति को खोज रहे हैं और शांति को खोजते खोजते आप जीवन भर 15-20 साल से लेकर जब से आपने होश संभाला है कि मैं बस एक वीजा लगा लूं, बस एक दुकान खोल लूं, बस मैं एक ये काम कर लूं, साथ में ये काम एक और कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, फिर मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बस छोटा सा मैं एक काम और कर लूं, बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए, बस मेरे पापा ठीक हो जाए, बस मैं ये कर। सारा जीवन आप लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। आज परमेश्वर आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जैसे आप बचपन में आनंद के साथ, बिना किसी चिंता के साथ, शांति और आनंद के साथ खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे। ऐसा मेरा परमेश्वर आपको फिर से बनाना चाहता है। आमीन। ऐसा मेरा परमेश्वर आपको फिर से बनाना चाहता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था जिनका भरोसा परमेश्वर पर है।
मैंने कहा मेरा परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है, क्या आपका भरोसा है परमेश्वर पर? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।